कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पितासुतम्। श्रीमद्भागवत महापुराण के षष्ठ स्कंद के वृत्तासुर का प्रसंग हम देख रहे हैं, जिसमें वृत्तासुर जो था राक्षस कुल में उत्पन्न हुआ था। त्वष्टा का पुत्र विश्वरूप, जिसको ब्रह्मा जी के कहने पे देवताओं ने गुरु बनाया था, आचार्य के रूप में स्वीकार किया था, लेकिन मातृपक्ष की तरफ से राक्षस कुल का होने के कारण वो देवताओं की आहुति तो देता उच्च स्वर में, लेकिन धीमे से राक्षसों के लिए भी आहुति दे देता। उसका एक सॉफ्ट ननिहाल पक्ष भी था। तो ये बात देख के इंद्र ने उसकी हत्या कर दी। इंद्र को ब्रह्म हत्या का दोष लगा और उधर जो त्वष्टा था, जिसका पुत्र ये विश्वरूप था, उसने देखा कि मेरे पुत्र की हत्या इंद्र ने की है। उसको क्रोध आया त्वष्टा को, और उसने यज्ञ के द्वारा एक राक्षस उत्पन्न किया जो कि वृत्तासुर के नाम से प्रसिद्ध था। और वृत्तासुर ने पूरे देवता कुल को तहस नहस कर दिया, स्वर्ग पे आधिपत्य कर लिया। और फिर उसको मारने के लिए दधीचि ऋषि की अस्थियों से विश्वकर्मा द्वारा वज्र बना के इंद्र लेके आए और उससे फिर युद्ध हुआ। और लेकिन जब युद्ध हो रहा था तो फिर वृत्तासुर के अंदर जो भगवान के प्रति भक्ति थी वो बाहर निकल के आई और एकदम समर्पित भाव से वृत्तासुर ने अंत समय में भगवान की प्रार्थना की, स्तुति की और भगवान से कहा कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता, आप मेरे को नरक में डालो, किसी भी योनि में डालो, लेकिन जहां भी डालो मुझे आपके भक्तों का साथ देना और मैं आपके लिए ऐसे तड़पूं जैसे प्रेमी अपनी प्रेमिका अपनी प्रियतम के लिए तड़पती है, जैसे गाय का बछड़ा अपनी माँ के लिए तड़पता है, और जैसे बिना पंख वाला पक्षी अपनी माँ के लिए का इंतजार करता है कि माँ आएगी चूजे में दाना लेके आएगी। तो इस तरह मैं आपके लिए तड़पूं और जिस भी मुझे अर्थ धर्म काम नीचे, मोक्ष भी नीचे, मुझे केवल आपके चरणों की सेवा मुझे देते रहना। तो इस तरह से भगवान की प्रार्थना करके, और एक बार युद्ध में इंद्र का वज्र भी गिर गया था, लेकिन वृत्तासुर युद्ध कर रहा था। वृत्तासुर ने धर्म पूर्वक युद्ध कर रहा था, तो वृत्तासुर ने इंद्र को अवसर दिया कि तू तेरा वज्र उठा, अस्त्र उठा, बिना अस्त्र वालों को मैं नहीं मारूंगा, इसलिए तू भी अस्त्र उठा ले। तो राजा परीक्षित पूछते हैं कि दैत्य था, लेकिन पाप भी किए थे, देवताओं को कष्ट भी पहुंचाया था, उनको स्वर्ग से निष्कासित भी किया था, लेकिन इतना कुछ होने के बाद में भी वृत्तासुर के मन के अंदर भगवान के प्रति अटूट भक्ति, ये कैसे संभव हुआ? तो राजा परीक्षित जी का प्रश्न है कि वृत्तासुर का स्वभाव बड़ा रजोगुणी तमोगुणी था, देवताओं को कष्ट पहुंचाकर पाप भी करता था, लेकिन ऐसी स्थिति में भी भगवान नारायण के चरणों में उसकी दृढ़ भक्ति कैसे हुई? इसे हम देखते हैं कि प्राय जो सत्व गुण वाले व्यक्ति होते हैं, देवता होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, उनमें भी इतनी दृढ़ भक्ति नहीं होती भगवान की जितनी वृत्तासुर में थी। तो ये कैसे संभव हुआ कि बड़ा दुर्लभ चीज है भगवान की भक्ति, जो सत्व गुण प्रधान देवताओं में, सत्व गुण प्रधान
ऋषि मुनियों में भी नहीं होती, और इस वृत्तासुर में वो भक्ति थी भगवान की। केवल कुछ श्रेष्ठ जीव ही भगवान की भक्ति प्राप्त करते हैं, और उनमें भी संसार से मुक्ति चाहने वाले तो बहुत कम होते हैं, और मोक्ष चाहने वालों में भी जिनका शांत चित्त हो गया हो, जो एकमात्र भगवान के ही परायण हो, ऐसे व्यक्ति कम होते हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं कि ये एक इतिहास है, वृत्तासुर, जो वृत्तासुर का पूर्व जन्म का एक इतिहास है, जो मैंने नारद जी से, व्यास जी से, देवल ऋषि से, इनसे मैंने सुना है। तो वो प्राचीन इतिहास में बताता हूँ कि कैसे वृत्तासुर अपने पूर्व जन्म में क्या था, और उसकी भगवान के प्रति कैसे भक्ति दृढ़ हुई, ये सारा इतिहास मैं बताऊंगा। तो प्राचीन काल की बात है, एक सूरसेन देश में एक चक्रवर्ती सम्राट हुए थे, चित्रकेतु। चित्रकेतु की खूब सारी रानियां थी। चित्रकेतु की 1 करोड़ रानियां थी, और चित्रकेतु की बहुत सारी रानियां थी, और वे स्वयं संतान उत्पन्न करने में समर्थ भी था, लेकिन फिर भी उनके यहाँ संतान नहीं थी। चित्रकेतु के सुंदर था, उदार था, युवा था, कुलीन था, विद्या, ऐश्वर्य, संपत्ति आदि सभी गुण थे, और उनकी पत्नियों के यहाँ पुत्र नहीं हो रहे थे, इसलिए उसको थोड़ी चिंता थी चित्रकेतु को। सारी पृथ्वी का एकमात्र सम्राट था, बहुत सारी सुंदर रानियां थी, सारी पृथ्वी उसके वश में थी, सब वस्तुएं उनकी सेवा में उपस्थित थी, लेकिन वो सारी की सारी वस्तुएं, सारे का सारा ऐश्वर्य भी उसे सुख नहीं दे पा रहा था, क्योंकि उसके यहाँ कोई पुत्र नहीं था। और उसी समय अंगिरा ऋषि, जो कि सब तरह का वरदान भी और साथ भी देने में समर्थ है, ऐसे अंगिरा ऋषि का चित्रकेतु के यहाँ राजा चित्रकेतु के महल में आगमन हुआ। तो राजा ने विधि पूर्वक पूजा करके, और चित्रकेतु ने कहा कि मेरे अपनी सारी स्थिति बताई चित्रकेतु ने उनके पास बैठ के। तो अंगिरा ऋषि ने कहा कि आप सकुशल हो, राजा कुशलता पूछी। और राजा की कुशलता जानने के बाद में अंगिरा ऋषि कहते कि राजा और पुत्र तुम्हारे वश में तो है ना। ये बात जैसे ही अंगिरा ऋषि को पूछी कि राजा और राज्य और पुत्र तुम्हारे वश में तो है ना, तो फिर चित्रकेतु कहते हैं कि मेरे मन की ये चिंता है, और मेरे मन इस चीज से बहुत व्याकुल है कि मेरे यहाँ पुत्र नहीं है। आप मेरे मन की चिंता पूछ रहे हो तो मैं दुखी हूं इस समय, क्योंकि मेरा पिंडदान न मिलने से मेरे पितर भी दुखी हो रहे हैं, और आप हमें संतान दान करके परलोक को प्राप्त होने वाले घोर नरक से उबारिए। इस समय आपका ही सहारा है, आप अगर हमें संतान प्रदान कर देंगे तो हम इस घोर नरक से उभरेंगे और हमारे
हमारे जो पितर है उनका भी उद्धार होगा, क्योंकि बिना संतान के कोई अर्पण तर्पण करने वाला नहीं है। कुल के पितरों को कोई तर्पण नहीं करेगा तो उनका उद्धार कैसे होगा। सुखदेव जी कहते हैं कि जब राजा चित्रकेतु ने ये प्रार्थना की, पुत्र के लिए प्रार्थना की, तो अंगिरा ऋषि ने देवताओं के योग्य चरु निर्माण करके उसका यजन किया। और सबसे बड़ी और सद्गुणी जो उनकी रानी थी कृतज्युति, उन्होंने यज्ञ का अवशेष प्रसाद उन रानी को दिया, अंगिरा ऋषि ने। और अंगिरा ऋषि ने कहा कि तुम्हारी पत्नी के गर्भ से एक पुत्र होगा जिससे तुम्हें हर्ष भी होगा और शोक भी होगा, सुख दुख दोनों देगा ये पुत्र। तुम्हारे जो पुत्र होगा वो सुख दुख दोनों देगा। ये करके अंगिरा ऋषि वहां से चले गए। तदंतराल कुछ समय बाद में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ चित्रकेतु के यहाँ, और प्रजा बहुत आनंदित हुई, सबने बहुत उत्सव मनाया। पुत्र का जात कर्म संस्कार किया। राजा ने ब्राह्मणों को सोना चांदी वस्त्र आभूषण गांव घोड़े हाथी गायें सब दान दिए, मुंह मांगी वस्तुएं दान दी सबको। यदि तो राजा चित्रकेतु का अपने पुत्र में स्नेह दिन दिन बढ़ता गया। इतनी साधना के बाद में चित्रकेतु को यहाँ पुत्र हुआ, इतने इंतजार के बाद में पुत्र हुआ था, तो चित्रकेतु का पुत्र में मोह बढ़ता गया। माता कृतज्युति भी अपने पुत्र के मोह के में बहुत अंधी हो गई थी, उसे भी पुत्र में बहुत मोह हो गया था। लेकिन जो सौतेली रानियां थी उनको जलन होने लग गई कि अब कृतज्युति की जो सम्मान था वो बढ़ गया। तो उनको इस बात से जलन थी कि राज्य का पूरा साम्राज्य कृतज्युति के पुत्र को प्राप्त होगा। और उन्होंने क्या किया कि उस पुत्र को जहर दे दिया। पुत्रहीन स्त्रियां वो ये सहन नहीं कर सकी कि हमारी सोत के यहाँ पुत्र है और राजा उसे बहुत स्नेह करता है, तो इसलिए कृतज्युति के प्रति बहुत द्वेष रखने लग गई और कृतज्युति के पुत्र को जहर दे दिया, जिससे बालक के नेत्र की पुतलियां उलट गई और जीवात्मा भी उसके शरीर से विदा ले ली। अब पुत्र अकस्मात पुत्र की मृत्यु हो गई। छोटा सा पुत्र था, बच्चा था, उसकी अकस्मात मृत्यु हो गई। और जैसे मृत्यु हो गई तो वो बाकी की रानियां भी आके झूठ मूठ नाटक कर दी रोने का। चित्रकेतु को जब पता चला कि मेरे पुत्र की अकारण मृत्यु हो गई है तो उन्हें बड़ा कष्ट हुआ और विलाप करने लग गए। वे कहने लगे कि विधाता बड़ा मूर्ख है जो अपनी सृष्टि के प्रतिकूल चेष्टा करता है। बूढ़े बूढ़े तो जी रहे हैं और ये बालक मर गया। इस बात का चित्रकेतु को अपने बालक के मरने का बड़ा दुख हुआ। और उसी समय जब चित्रकेतु तरह तरह से विलाप कर रहा था कि संसार के प्राणियों के जीवन मरण का कोई क्रम ही नहीं है, बूढ़े बैठे रहते हैं, जवान मर जाते हैं, तो लगता है विधाता को सृष्टि चलानी नहीं आती, सृष्टि के नियम पता नहीं है, तो तेरी विधाता की आवश्यकता ही क्या है? तूने स्नेह बंधन
डाला और फिर इसको तोड़ा। तो ये कष्ट क्यों दिया? स्नेह बंधन में डाल के फिर उसको अलग करके ये कष्ट क्यों दिया विधाता को? कोस रहा चित्रकेतु। पुत्र के बिना चित्रकेतु अपने आप को अनाथ सा, दीन सा महसूस कर रहा है और बेटे को कह रहा, बेटा तू इस यमराज के हाथ दूर मत जाओ, ये बड़ा निर्दयी है यमराज, ये तेरे को लेके जाएगा और बड़ा कष्ट देगा, मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, वापिस आ जा। इस तरह से रो रहा है चित्रकेतु। जैसे खेलने गया हुआ बालक हो, उसको बुला रहा हो, वैसे बुला रहा है चित्रकेतु की यमराज के पास से वापिस आ जा, मेरे यहाँ वापिस आ जा, उठो, खा लो, भूख लगी होगी। इस तरह से अज्ञान के कारण चित्रकेतु विलाप कर रहा है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजा रानी बहुत विलाप कर रहे थे और सारा नगर ही शोक में अचेत सा हो गया था। उसी समय अंगिरा ऋषि और देव ऋषि नारद वहां चित्रकेतु के यहाँ आए। दोनों वहां आए चित्रकेतु के यहाँ। और सुखदेव जी कहते हैं कि महर्षि अंगिरा और देव ऋषि नारद तरह तरह से शोकग्रस्त चित्रकेतु को समझा रहे हैं। कह रहे, राजा जिसके लिए इतना शोक कर रहे हो वह बालक इस जन्म और पहले के जन्मों में तुम्हारा कौन था? उन्होंने उनके तुम कौन थे? मतलब इस जन्म में ये पुत्र तेरा क्या लगता था और इसके पूर्व के जन्म में तुम्हारा क्या संबंध था इस पुत्र से, और अगले जन्मों में भी तुम्हारे इससे कोई संबंध रहेगा या नहीं रहेगा। इस तरह से अलग अलग युक्तियों से नारद जी समझा रहे हैं। नारद जी कहते हैं कि जैसे जल के वेग से बालू के कण इकट्ठा होते हैं और फिर बिछुड़ जाते हैं, तो वैसे इस संसार में जीव आपस में इकट्ठा होते हैं, फिर समय पाके बिछुड़ जाते हैं। तो ये तो एक चलने वाली प्रक्रिया, संतत चलने वाली, हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है कि कुछ जीव आपस में मिलेंगे और फिर बाद में, तो जैसे पहले क्या होता था, मार्ग में चलते हुए अलग अलग राही एक प्याऊ पे मिलते थे, पथिक थे, अलग अलग गांव जाना था, एक प्याऊ पे आके बैठते थे, कुछ देर बैठे रहते थे, तो और भी राहगीर और भी पथिक वहां आ जाते, कुछ देर बात करते आपस में और फिर धीरे धीरे अपना अपने रास्ता पकड़ लेते। तो संसार में भी जैसे प्याऊ पे लोग मिले हो, उस तरह से संसार में भी जीव आपस में मिलते हैं और फिर जब समय आता है उनका, तो फिर वो अपने अपने रास्ते में, अलग अलग रास्ते में चले जाते हैं। तो ये संसार का नियम है। सत्य वस्तु सब समय एक सी रहती है। तो जो बनने बिगड़ने वाला शरीर है वो इसका मतलब सत्य नहीं है। जीव जिस शरीर को लेके जन्मता है वो शरीर तो पहले नहीं था, बनता है फिर बिगड़ जाता है। तो बनने और बिगड़ने वाली चीज सत्य नहीं होती। मिलना और बिछुड़ना ये होता रहता है। जैसे कुछ बीजों से दूसरे बीज उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं, वैसे भगवान की माया से प्रेरित होकर प्राणी अन्य प्राणी को उत्पन्न करता है, मनुष्य अन्य मनुष्य को उत्पन्न करता है और खुद नष्ट हो जाता है। और ये क्रम संसार का चलता रहता है। अपने जन्म के पहले नहीं थे और मृत्यु के बाद नहीं रहेगा शरीर। तो शरीर जब जन्मा उसके बाद ये शरीर मिला,
उसके पहले जीव के पास शरीर नहीं था और मृत्यु के बाद नहीं रहेगा। जितने भी संबंध है वो इस शरीर के हैं, जीव के किसी से संबंध नहीं है। भगवान ही समस्त प्राणियों का अधिपति है, तो सबका संबंध केवल भगवान के साथ है, आपस में किसी का किसी से संबंध नहीं है। लेकिन जब शरीर में जीव रहता है तब उसे लगता है कि ये मेरा पिता है, ये पुत्र है, ये मेरा पति है, ये पत्नी है। ये सारे के सारे संबंध जब स्थूल शरीर में जीव है उस समय तक है, स्थूल शरीर के संबंध है। जीव का आपस में किसी के साथ किसी का कोई संबंध नहीं, केवल भगवान के साथ संबंध है। भगवान ही समस्त जीवों का के अधिपति है। उनमें जन्म मृत्यु आदि विकार बिल्कुल नहीं है। भगवान के अंदर जन्म और मृत्यु के विकार नहीं है। किसी तरह की इच्छा अपेक्षा भगवान में नहीं है। भगवान अपने आप में प्राणियों की सृष्टि करते हैं और अन्य प्राणियों की, उन प्राणियों के द्वारा अन्य प्राणियों की रचना करवाते हैं, फिर पालन और श्रृंगार करते हैं। और जैसे बच्चे घर का मिट्टी का घर बनाते हैं, घरौंदे बनाते हैं, खेल खेलते हैं और फिर उसे मिटा देते हैं, वैसे ही भगवान भी सृष्टि करते हैं और खेल खेल में उसे मिटा देते हैं। जैसे बीज से दूसरा बीज उत्पन्न होता है, वैसे पिता के देह से पुत्र का देह उत्पन्न होता है। माता पिता और पुत्र जीव के रूप में देही है और बाह्य दृष्टि से केवल शरीर। माता पिता पुत्र जीव के रूप में देही है, उसको दे देने वाले हैं माता पिता पुत्र को, लेकिन बाह्य दृष्टि से केवल शरीर, उनका कोई संबंध नहीं है जीव के साथ। यह देही और देह का विभाग भी कल्पित है। जो संबंध ये मानते हैं कि पिता द्वारा पुत्र उत्पन्न हुआ, वो भी एक कल्पित है, वो भी माया है, वो भी वास्तव में है नहीं। वास्तव में तो जीव की उत्पत्ति है ही नहीं, तो ये एक माया की कल्पना ही है जिसमें पिता के द्वारा पुत्र उत्पन्न हो रहा है। ये सारा ज्ञान नारद जी और अंगिरा ऋषि चित्रकेतु को देते हैं और चित्रकेतु को समझाया बुझाया, कुछ धीरज चित्रकेतु को आया तो चित्रकेतु बोला कि आप दोनों ज्ञानवान हो, नारद जी और अंगिरा ऋषि आप दोनों ज्ञानवान हो, अवधूत वेश में आप यहाँ पे आए हुए हो, आप लोग कौन हो? मैं जानता हूँ बहुत से ब्रह्मवेत्ता ऋषि प्राणियों को उपदेश करने के लिए उन्मुक्त सा वेश बना के विचरण करते हैं। सनत कुमार, नारद, अंगिरा, देवल, परशुराम, कपिल, सुखदेव, दुर्वासा, याज्ञवल्क्य, आरुणि, रोमस, चवन, दत्तात्रेय, पतंजलि, वेदशिरा आदि अनेक ऋषि जो है अलग अलग वेशों में जीवों को उपदेश देने के लिए भ्रमण करते रहते हैं। तो आप उनमें से कौन से ऋषि हो? मैं विषय भोग में फंसा हुआ मूढ़ हूँ, अज्ञान के अंधकार में डूबा हुआ हूँ, आप मुझे ज्ञान की ज्योति से प्रकाशित करिए। महर्षि अंगिरा कहते हैं कि तुम पुत्र के लिए लालायित थे तो मैं ही आया था तुम्हारे यहाँ पे और मैंने पुत्र दिया तुमको, मैं अंगिरा हूँ। और जो सामने खड़े हैं ये साक्षात नारद ऋषि हैं। तुम पुत्र के शोक से के कारण अंधकार में डूब रहे हो,
तुम भगवान के भक्त हो, शोक करने योग्य नहीं हो। तुम विवेकी हो, भगवान के भक्त हो, तो तुम्हें इस तरह से पुत्र के लिए शोक नहीं करना चाहिए। अब तुम पे अनुग्रह करने के लिए, तुम्हें ज्ञान देने के लिए हम दोनों आए हुए हैं ऋषि। सच्ची बात तो ये है कि भगवान और ब्राह्मणों का भक्त है, उसे किसी भी अवस्था में शोक नहीं करना चाहिए। संसार में कुछ भी, कोई भी परिस्थिति शोक करने लायक नहीं है। जैसे स्वप्न काल में कितनी बुरी से बुरी परिस्थिति भी हम देख लें, स्वप्न काल में हम हमारी मृत्यु देख लें, हमारे संबंधी की मृत्यु देख ले, हम ये देख ले पूरा नगर जल रहा है, आग लग रही है, लेकिन जैसे ही जागे और हमें पता चला कि वो स्वप्न है, तो उसका दुख नहीं रहेगा। फिर उसकी चिंता, उसका दुख, उसका कष्ट, उसका भय, वो सब चला जाएगा। तो वैसे ही भगवान का जो भक्त होता है, जो ज्ञान धारण जिसको है, भक्ति जिसमें है, वो संसार को स्वप्न की तरह समझता है, संसार को वास्तविकता नहीं समझता। वो ऐसे ही समझता है जैसे संसार एक सपना चल रहा है। तो सपने में कोई भी घटना घटित हो, जागृत के बाद उसका असर नहीं रहता। वैसे ज्ञान की अवस्था में संसार की कोई भी घटना का असर अच्छा या बुरा ज्ञानी व्यक्ति को नहीं होता। तो ये सारी बातें अंगिरा ऋषि ने कही कि जैसे पहले मैं तुम्हारे घर आया था और तुमको ज्ञान का उपदेश दिया, लेकिन मैंने देखा कि तुम्हारे हृदय में पुत्र की उत्कंठ लालसा है। तो जब वे हृदय में किसी चीज की बहुत ज्यादा तड़प हो, उस समय ज्ञान काम नहीं आता। जिस समय धन की, पुत्र की, यश की लालसा चरम सीमा पे हो, उस समय कोई भी उसे ज्ञान दे, उसको वो ज्ञान काम नहीं करता, क्योंकि कामना, लालसा इतनी भयंकर रूप से होती है कि वो किसी ज्ञान को टिकने नहीं देती। तो अंगिरा ऋषि कहते हैं कि मैं पहले भी आया था, तुमको ज्ञान देने के लिए आया था, लेकिन उस समय तुम्हारी पुत्र के प्रति लालसा बहुत अधिक थी, इसलिए मैंने ज्ञान न देके तुमको पुत्र दे दिया। मेरे को लगा कि इस समय ज्ञान काम नहीं आएगा, पुत्र दूंगा, पुत्र के शोक से दुखी होगा, उसके बाद में ज्ञान दूंगा। कई बार भगवान ऐसी परिस्थिति जानबूझ के देते हैं ताकि ज्ञान के लिए अनुकूलता बनाते हैं। जैसे रामचरितमानस में सती जी को जो मोह उत्पन्न हुआ था कि ये राम भगवान थोड़ी न, दशरथ पुत्र राम जो स्त्री के लिए, अपनी पत्नी के लिए व्याकुल घूम रहे हैं, ये भगवान नहीं हो सकते। तो ये जो मोह था, वो सती जी वैसे ज्ञानी है, लेकिन ये मोह उत्पन्न हुआ था ताकि वो अनुकूलता आए जिससे उनको शिव जी ज्ञान दे और वो ज्ञान वो ग्रहण करे। वैसे ही गरुड़ जी को, जो हमेशा भगवान के निकट निवासी है, भगवान का वाहन है, लेकिन फिर भी गरुड़ जी को जब भगवान को नागपाश में बंधे हुए देखा तो उनको मोह उत्पन्न हुआ। फिर बाद में गरुड़ जी स्वयं बोलते हैं कि ये वो मोह मेरे लिए हितकर था, क्योंकि अगर मोह में नहीं पड़ता, भगवान के प्रति शंका नहीं करता, तो मैं अपने संशयों को दूर कैसे करता। कई परिस्थितियां जीवन में आती है और संसार की दृष्टि से प्रतिकूल परिस्थितियां कह सकते हैं उन्हें, लेकिन अध्यात्म के लिए, ज्ञान के लिए, भक्ति के लिए वो परिस्थितियां अनुकूल होती है। और अंगिरा ऋषि कहते हैं कि मैं उस समय आया था, लेकिन उस समय
पुत्र के प्रति तुम्हारी लालसा ज्यादा थी, मैं तो ज्ञान देने आया था, लेकिन मैंने ज्ञान नहीं देके उस समय तुम्हें पुत्र दे दिया। और अब तुम स्वयं अनुभव कर रहे हो कि पुत्रवान को कितना दुख होता है। उस समय तुम्हारा दुख था कि पुत्र नहीं है इसलिए तुम दुखी हो। अब पुत्र है, तुम पुत्रवान हो गए, पुत्र चला गया इसलिए दुखी हो। तो पुत्रवान भी दुखी हो सकते हैं, जिनके पुत्र है वो भी दुखी हो सकते हैं। पुत्रवानों को कितना दुख होता है, ये बात सब चीज पे लागू है। स्त्री पे, धन पे, ऐश्वर्य पे, संपत्ति पे, विषयों पे, राज्य वैभव पे, पृथ्वी पे, राज्य पे, सेना पे, खजाना, सेवक, सगे संबंधी, इष्ट मित्र, क्योंकि सब के सब अनित्य है। इनकी हम कामना करते हैं, पुत्र की, पत्नी की, धन की, संपत्ति की, और ये सब अनित्य है। एक न एक दिन हमारा इनसे संयोग हटेगा ही हटेगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि हमेशा ये चीज हमारे पास बनी रहे, या तो वो हमको छोड़ेगी या हम उनको छोड़ेंगे। तो इनका संबंध हमारे साथ अनित्य है। और कितना ही अच्छी पत्नी हो, कितना ही अच्छा पुत्र हो, वियोग जब होगा तो कष्ट ही देगा। तो रामचरितमानस में जी कहते हैं कि संत और असंत दोनों दुखदाई है। एक तो मिलता है तब दुख देता है, असंत कोई दुष्ट आदमी मिलता है तो दुख होता है, तकलीफ होती है, उसको मिलने से पीड़ा कष्ट होता है। ये असंत मिल गया, ये दुष्ट व्यक्ति मिल गया, अब इसके रहने से कितनी पीड़ा होगी। और वही पीड़ा बिछुड़ने पे होती है कि अगर कोई संत मिल गया और फिर वो बिछुड़ के जा रहा है तो कष्ट होता है, पीड़ा होती है, उसका वियोग होता है कि इतना अच्छा व्यक्ति था, मेरे साथ इतना समय बिताया, अब मेरे को छोड़ के जा रहा है। तो एक आने की टाइम पे कष्ट देता है, एक जाने की टाइम पे कष्ट देता है, क्योंकि सबके सबसे हमारा संबंध जो है संसार में अनित्य है। ये सभी शोक, मोह, भय, दुख का कारण है, मन के खेल खिलौने हैं। हमने मन को किसी खिलौने में लगा लिया, अब वो खिलौना जब टूट गया तो हम दुखी हो गए। तो ये सब मन के खेल खिलौने हैं, क्योंकि सर्वथा कल्पित और मिथ्या। जैसे गुब्बारा लेके आता बच्चा, तो बच्चा ये सोचता है कि ये गुब्बारा हमेशा मेरे साथ रहेगा, लेकिन गुब्बारे की एक आयु होती है, 1 दिन 2 दिन, और वो फट जाता है, उसका नाश हो जाता है। तो बच्चे को कष्ट होता है, लेकिन बड़ा व्यक्ति जानता है कि इसकी आयु इतनी थी। तो वैसे ही संसार में सबकी निश्चित आयु है। तय होने पे भी दिखाई पड़े, ये इसे मिथ्या करते हैं, इसे माया करते हैं। माया की परिभाषा यही है कि जो न होने पे होने का आभास कराते, वही माया है। तो पुत्र के साथ, पत्नी के साथ या अन्य सभी संबंधों के साथ कभी हमारा संबंध हो नहीं सकता, था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, लेकिन फिर भी माया के कारण हमें लगता है कि ये इससे मेरा संबंध है। और कल्पित वस्तुओं से, अनित्य वस्तुओं से हम हमारा संबंध मान बैठे, और इनके बीच में जो नित्य वस्तु है, जो भगवान है, जिससे हमेशा संबंध हमारा है, उसे भूल बैठे। एक क्षण दिखने पर भी दूसरे क्षण लुप्त हो जाते हैं। ये सब गंधर्व नगर की तरह, स्वप्न की तरह, जादू की तरह सब मनोरथ की वस्तुएं हैं और सर्वथा असत्य है। हम लोग हमारी कर्म वासनाओं से प्रेरित होकर
विषयों का चिंतन करते हैं, उन्हीं को मन में अनेक प्रकार से उनकी सृष्टि करते हैं। और जीवात्मा का ये देह पंचभूत ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय से बना हुआ जीव को विविध प्रकार के क्लेश और संताप देने वाला कहा जाता है। जो पंच महाभूत से बना हुआ, पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिय से बना हुआ ये देह है, वो सुख और दुख का संघात है, कभी सुख कभी दुख। इसको अनुभव करने के लिए ही जीव इस शरीर को धारण करता है, और कोई कारण नहीं है जीव इस शरीर को धारण करे, और कोई हेतु है ही नहीं। केवल सुख और दुख का अनुभव करता है शरीर में आके। किसी को कष्ट ज्यादा, किसी को सुख ज्यादा, किसी को सुख 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 फिर थोड़ा सा दुख, किसी को दुख 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 फिर थोड़ा सा सुख। सुख दुख दोनों होंगे, लेकिन अपने कर्मों के हिसाब से सुख दुख की मात्रा अलग अलग हो सकती है, लेकिन सुख दुख होंगे सबको। इसलिए तुम अपने मन को विषयों से भटका के शांत करो और स्वस्थ मन को, फिर उस मन के द्वारा भगवान का चिंतन करो। जब मन विषयों में भटक रहा है, शोकग्रस्त है, चिंताग्रस्त है, व्याकुल है, उस समय भगवान का चिंतन नहीं होता। इसलिए मन को शांत करो, मन को स्वस्थ रखो, मन को साफ करो, तब फिर भगवान का उसमें चिंतन होगा। जब तक मन अशुद्ध है, मन में दुर्गुण है, मन में लोभ है, मन में काम है, क्रोध है, तब तक भगवान का चिंतन नहीं होगा। मन के द्वारा वास्तविक स्वरूप में विचार करो और इस द्वैतात्मक जो बुद्धि है उसको छोड़ के और परमात्मा में स्थित हो जाओ। नारद जी कहते हैं कि तुम मन को एकाग्रचित करके मंत्रोपनिषद ग्रहण करो और 7 रात में तुम्हें भगवान संकर्षण के दर्शन होंगे। नारद जी मंत्रोपनिषद देते हैं और कहते हैं कि इसका जप करने से, इसको स्वीकार करने से 7 रात में भगवान संकर्षण दर्शन देंगे। और भगवान शिव ने भी आदि में संकर्षण भगवान का आश्रय लिया था और उन्हें संसार के भ्रम से का परित्याग हुआ था। उस महिमा को प्राप्त होके उन्हीं के समान बन जाओगे, भगवान शिव के समान ही बन जाओगे। बहुत शीघ्र भगवान उसी परम पद को प्राप्त कर लोगे, भगवान के परम पद को प्राप्त कर लोगे। तो नारद जी ने चित्रकेतु को संकर्षण भगवान को प्राप्त करने का मंत्र दिया। देवर्षि नारद ने जब राजा चित्रकेतु का मन शांत नहीं हुआ तो देव ऋषि नारद ने उस जीवात्मा को बुला दिया जो चित्रकेतु का पुत्र था। तो देव ऋषि नारद ने कहा कि जीवात्मा को बुला के कहा, देखो तुम्हारे पिता है, तुम्हारी माता है, तुम्हारे सगे संबंधी तुम्हारे लिए शोक कर रहे हैं, इसलिए तुम्हारा शरीर ये रहा, तुम्हारा जो स्थूल शरीर है वो उसको अभी जलाया नहीं गया, वो ये रहा, तुम वापिस इस स्थूल शरीर में आ जाओ, अपने माता पिता के लिए वापिस इस स्थूल शरीर में आ जाओ और शेष आयु इन्हीं के साथ व्यतीत करो, अपने पिता के दिए हुए भोगों को भोगो, राज सिंहासन पे बैठो। तो जीवात्मा जिसे नारद जी बुलाते हैं, जो चित्रकेतु का पुत्र था, वो जीवात्मा कहती है कि नारद जी, मैं कर्मों के अनुसार अनेक जन्म लेता रहा, कभी देवता, कभी मनुष्य, कभी पशु पक्षी, इन योनियों में
जाने कितनी बार मैं कितने जन्मों से भटक रहा हूँ। और ये लोग किस जन्म के मेरे माता पिता हैं मुझे नहीं है पता। विभिन्न जन्म में हुए हैं, सभी एक दूसरे के जन्मों में भाई माता पिता ये संबंध बनते रहते हैं। कभी मैं इनका पिता था, कभी ये मेरे पिता थे। तो जीवों का आपस में संबंध बनता बिगड़ता रहता है। जीव विभिन्न योनियों में उत्पन्न होता है और मनुष्य के साथ स्थायी नई क्षणिक संबंध होता है। वो क्षणिक हमारे लिए बहुत बड़ा हो सकता है, 50 साल 60 साल, लेकिन फिर भी क्षणिक ही है वो। तो क्षणिक संबंध होता है। उस वस्तु में ममता क्यों करनी चाहिए जो क्षण भर के लिए उपलब्ध हो। जीव नित्य और अहंकार रहित है। वह गर्भ में जाके जो शरीर लेता है तभी तक उस शरीर से उसका मोह रहता है। जैसे ही शरीर त्याग दिया, जीव का उस शरीर में मोह नहीं रहता। जीव नित्य अविनाशी जन्म रहित सबका आश्रय स्वयं प्रकाश ईश्वर अंश है जीव। तो इसमें जन्म मृत्यु आदि स्वरूपता कुछ नहीं है। तादात्म्यता के कारण मान लेता है जीव गलती से कि मैंने जन्म लिया। मैं जो स्थूल शरीर है उसमें अपना तादात्म्य होने के कारण लोग कहते हैं कि ये मैंने जन्म लिया, मैं इतने वर्ष का हो गया, मैं युवा हो गया, मैं वृद्ध हो गया। ये सब भ्रम है, कल्पना है। जीव का कभी जन्म हुआ ही नहीं। तो ये सारी बातें जीव कह रहा है। और भिन्न भिन्न बुद्धि वृत्तियों में वह साक्षी है जीव। गुण दोष और कर्म फल को ग्रहण नहीं करता, उदासीन रहता है। तो वो ये कहे जीवात्मा चला गया। जीवात्मा ये कहे कि भाई संबंध तो क्षणिक थे, कई बार ये हमारे पिता रहे, कई बार हम इनके पिता रहे। बाकी जीव का वास्तव में किसी जीव से कोई संबंध नहीं है। जीव का संबंध केवल परमात्मा से है। जीवात्मा चला गया तो फिर माता पिता जो थे और अन्य सगे संबंधी थे वो बड़े विस्मित हुए। उनका स्नेह का बंधन कट गया, शोक भी जाता रहा और बालक की मृत देह को ले जाके उन्होंने संस्कार किए उसके, और स्नेह को छोड़ के जिसके कारण शोक मोह भय और दुख को प्राप्त होता है, उस स्नेह को उन्होंने त्याग दिया चित्रकेतु ने। तो जिन रानियों ने बालक को दिया था वो सीहीन सी हो गई और लज्जा मारे अब आंख भी नहीं उठा पा रही। उन्होंने बालक हत्या का प्रायश्चित भी किया उन रानियों ने, और अंगिरा जी नारद जी ने उपदेश देके उनके विवेक को जागृत किया और राजा चित्रकेतु घर गृहस्थी के कुएं से बाहर निकल गया। जैसे कोई हाथी तालाब के कीचड़ से निकल गया हो, वैसे ही राजा चित्रकेतु भी संसार रूपी गृहस्थ रूपी कीचड़ से बाहर निकल गया। उन्होंने यमुना जी में विधिवत स्नान किया, तर्पण किया, धार्मिक क्रियाएं की, फिर संयत इंद्रिय मौन होके नारद जी और अंगिरा जी के चरणों में वंदना की। नारद जी ने देखा चित्रकेतु जितेंद्रिय भगवत भक्त शरणागत है, तो नारद जी ने उन्हें विद्या का उपदेश दिया। नारद जी ब्रह्मलोक चले गए। चित्रकेतु 7 दिन तक जल पी के एकाग्रचित होकर उसका अनुष्ठान किया और चित्रकेतु को विद्याधरों का अखंड आधिपत्य प्राप्त हुआ। इसके बाद कुछ दिनों में मन और शुद्ध हुआ तो शेष भगवान के चरणों के समीप चित्रकेतु पहुंच गया।
चित्रकेतु ने शेष भगवान की प्रार्थना की और भगवान ने चित्रकेतु को वरदान दिया, जो हम कल देखेंगे। फिर चित्रकेतु को पार्वती जी का श्राप भी लगा, वो हम प्रसन्न कल देखेंगे। ओम नमः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री हरि